नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के भगवत गीता श्लोक नंबर 1.12 यानी कि आपकी आत्मा कॉन्शियसनेस के दृष्टिकोण से। चलते हैं, पहले आज श्लोक को पढ़ते हैं, श्लोक के अर्थ को जानेंगे, फिर आत्मिक दृष्टिकोण से हम गहराई से समझेंगे। तो चलते हैं, श्लोक नंबर 12 को पढ़ते हैं पहले। तो श्लोक है, तस्य संजन यन्य हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनोदश्चय शंखम दद्मो प्रतापवान। अर्थ है, तब कुरु वंश के वृद्ध पितामह भीष्म ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए सिंह की गर्जना के साथ शंख बजाया। अब हम आत्मिक दृष्टिकोण से गहराई से समझेंगे। भीष्म जो रूढ़िवादी सोच का प्रतीक है, भीष्म कुरु वंश के वृद्ध यहाँ पुरानी रूढ़िवादी सोच और जड़ता का प्रतीक है। यह वृद्ध अवस्था शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी है, जो समय के साथ जड़ हो चुकी सोच को दर्शाती है। यह सोच बदलाव से डरती है और अपनी पहचान, अहंकार और भौतिक इच्छाओं को दुर्योधन के साथ जोड़ लेती है। इसमें यह बताया गया है, जो भीष्म है रूढ़िवादी सोच का प्रतीक है, जो पुरानी सोच को भी दर्शाते हैं, और वो कुरु वंश के वृद्ध थे, जो पुरानी रूढ़िवादी सोच और जड़ता का प्रतीक है। वो शारीरिक तौर से वृद्धावस्था तो हो ही चुके थे, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी, जो समय के साथ जड़ चुकी सोच को दर्शाती है। मतलब वो एकदम जड़ पकड़ लेती है पुरानी सोच को, कि हम छोड़ेंगे ही नहीं, एकदम पकड़ ली तो छोड़ेंगे नहीं। और ये सोच बदलाव से डरती है। जब वो पकड़ी रहती है ना, तो सोच से, वो बदलाव से वो डरते हैं, और वो क्या करते हैं, अपनी पहचान को अहंकार और भौतिक इच्छाओं यानी को दुर्योधन के साथ जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पे भीष्म जो क्या करते हैं, शंखनाद बजाते हैं। जब भी हमारे भीतर बदलाव की चेतना जागती है, पुरानी रूढ़िवादी सोच यानी कि भीष्म तुरंत अपना अस्तित्व बचाने के लिए प्रतिक्रिया देती है। भीष्म का शंखनाद इस मानसिक शोर का प्रतीक है, तो तब उठता है जब हम अपने आत्मविश्वास भीम के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यह शंखनाद दरअसल अहंकार और भौतिक इच्छा दुर्योधन को संतुष्ट करने के लिए होता है, ताकि पुरानी सोच की जड़ें कायम रहे। भीष्म के शंखनाद में यह बताया गया है कि जब भी हमारे भीतर बदलाव की चेतना, जब भी हमारे अंदर से चेतना जागती है बदलाव की, तब पुरानी रूढ़िवादी सोच मतलब पुरानी मानसिकता के यानी कि भीष्म तुरंत क्या करती है, वो प्रतिक्रिया देने लगते हैं। कैसे? भीष्म का शंखनाद इस मानसिक शोर का प्रतीक है। जब ये शंखनाद किए तो वो क्या होता है, मानसिक शोर यहाँ पे बुद्धि पे, आपके यहाँ पे मानसिक तौर का शोर प्रतीक है। तब जो तो तब उठता है जब हम अपने आत्मविश्वास यानी अपने भीम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने आत्मविश्वास से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यह शंखनाद दरअसल अहंकार और भौतिक इच्छा दुर्योधन को संतुष्ट करने के लिए होता है। ये जो शंखनाद भीष्म जो ने जो किया होता है, वो अहंकार और भौतिक इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए होता है, ताकि पुरानी सोच की जड़ें मतलब पुरानी सोच की जड़ें हमेशा उस जड़ से बनी रहे, उसी कायम से बनी रहे, उसको उखाड़ ना सके। भीष्म का शंख बजाना पुरानी सोच द्वारा खुद प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश का प्रतीक है। यह शोर अस्थायी है, परंतु पुरानी मानसिकता हमेशा नई सोच भीम का विरोध करती है, क्योंकि उसे अपने अस्तित्व का डर होता है। उसे यह डर हो जाता है कि मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। वो हमेशा आत्मविश्वास यानी कि भीम को विरोध करती रहती है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, व्यापार में पुरानी और नई सोच का संघर्ष। एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में पुरानी तरीके से काम करने वाले लीडर्स जो सफलता की पुरानी कहानियों से जुड़े रहते हैं, नई सोच और नई शिक्षा व्यवस्था एजुकेशन सिस्टम आत्मिक ज्ञान को अपनाने में हिचकिचाते हैं। जब कोई नया लीडर भीम नई रणनीति और शिक्षा की बात करता है, पुराने सिस्टम भी तुरंत शोर मचाता है, ताकि उनकी पुरानी मान्यता बची रहे। लेकिन असल जीत नई सोच और आत्मविश्वास से आगे बढ़ने वालों की ही होती है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसे व्यापार में पुरानी और नई सोच का संघर्ष हमको देखने को मिलता है। जैसे एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और वो पुराने तरीके से जो लीडर्स काम कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, सफलता की पुरानी कहानियों से जुड़े रहते हैं, पुरानी कहानियों को लगातार दौड़ाते रहते हैं। आजकल के आप वही ट्रेंड आप देख रहे हैं। और नए सोच और नई शिक्षा व्यवस्था एजुकेशन सिस्टम यानी कि आत्मिक ज्ञान, आंतरिक जो अंदर से जो ज्ञान बहती है, को अपनाने में हिचकिचाते हैं। वो क्या करते हैं, उससे हिचकिचाते हैं, वो अपनाते नहीं है, उसी चीज से डरते हैं। वो मतलब अपनाना ही नहीं चाहते हैं, समझ जाइए। वो पुरानी सोच को क्या आगे ही बढ़ाना चाहते हैं, वो जड़ चुके होते हैं पुरानी सोच से। जब कोई नया लीडर भीम नई रणनीति और शिक्षा की बात करता है, जब आत्मविश्वास की अपने अंदर एक नया लीडर कुछ उत्पन्न होता है आत्मविश्वास से, तब नई रणनीति और शिक्षा की बात करता है, पुराने सिस्टम भी तुरंत शोर मचाता है। यानी कि वो जो पुरानी सिस्टम होती है ना, जो भीष्म, वो तुरंत क्या करते हैं, शोर मचाते हैं, इधर से उधर
मतलब भों भों जो नहीं करते हैं, इधर से उधर करते रहते हैं, वो करते हैं, ताकि उनकी पुरानी मान्यता बची रहे, ताकि वो क्या पुरानी मान्यताओं को बचाते रहे। लेकिन असल जीत नई सोच और आत्मविश्वास से आगे बढ़ने वाले की होती है। लेकिन जिसकी जीत होती है ना, उसकी नई सोच और आत्मविश्वास से जो आगे बढ़ता है, उसकी जीत होती है। कभी भी ध्यान रखिएगा, जब भी हम आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे और नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो हमेशा वो आगे बढ़ते जाएंगे आत्मविश्वास से, और उन्हीं की जीत होती है, नई सोच और आत्मविश्वास की। कभी भी ध्यान आप रखिएगा। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ एसोसिएशन भी इस पुराने भीष्म की तरह शोर मचा रहे हैं। वे सरकार के साथ फोटो खिंचवाकर, बड़े मंचों पर अपनी मौजूददी दिखाकर और सैकड़ों लोगों से पोस्ट शेयर करवाकर अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका उद्देश्य पुरानी गलतियों को दोहराना है, भले ही इससे उद्योग और समाज को नुकसान हो। आजकल का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, कुछ बड़ी कंपनियां हैं जो उस मुकाम पर पहुंच गई हैं, और वो भीष्म की तरह पुरानी सोच की तरह वो शोर मचा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, सरकार के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और बड़े मंचों पर अपनी मौजूदगी कहकर कि हम ये हैं, हमने इतना कमाया, हमने ये किया, हमने वो किया, मतलब अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं और सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। जिंदगी कैसे बर्बाद कर रहे हैं, सैकड़ों लोगों से पोस्ट करवा रहे हैं, अपने ही पोस्ट करवा रहे हैं। क्या ये पुरानी मानसिकता मान्य है? नहीं मान्य है। बताइए, अपने ही पोस्टर डलवा डलवा के अपनी ही चीज को प्रचार करवा रहे हैं, जबकि ये नहीं सोच रहे हैं कि जो उनके नीचे काम कर रहे हैं उनको नहीं बढ़ा रहे हैं, बस अपना ही प्रचार करवा रहे हैं और खुद ही कमा रहे हैं और खुद ही पेट भर रहे हैं। तो पुरानी सोच यही इसी चीज को कहते हैं। नई सोच क्या है? हमें आत्मिक ज्ञान से दूसरे किसी को ज्ञान बांटते हुए आगे बढ़ाना। अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब वो अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिससे वो प्रचार करवा रहे हैं, उससे क्या कर रहे हैं, वो अपने अस्तित्व को बचा रहे हैं। उनका उद्देश्य पुरानी गलतियों को दोहराना है, मतलब वो पुरानी गलतियों को दोहराते जा रहे हैं, भले ही इससे उद्योग और समाज को नुकसान हो। मैंने क्या बोला? भले ही इससे उद्योग और समाज को नुकसान हो ही रहा है। जो आपके नीचे काम कर रहा है उसको सफलता मिल ही नहीं रही है, और सब सफलता नहीं मिलेगी तो आगे चल के 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बीतने के बाद वही आपको आके बोलता है कि वहां पे कुछ हो नहीं सकता है, और यही समाज में नुकसान फैलाते रहते हैं। क्या? यही गंदे प्रचार होते रहता है, और यही गंदा प्रचार समाज में नुकसान पहुंचाता है। लेकिन इसके बीच आत्मविश्वास, भीम की नई लहर उठ रही है। लेकिन जब भी आत्मविश्वास से हम आगे बढ़ते हैं तो भीम की तरह एक नई लहर उठ रही होती है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग भगत सिंह एसोसिएशन जल्द ही अस्तित्व में आने वाली है। एक नया संचार होने वाला है, एक नया युग आने वाला है, जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग भगत सिंह एसोसिएशन नाम होगा। जल्द ही अस्तित्व में आने वाली है, जो इन पुराने तरीकों को चुनौती देगी और इंडस्ट्री में सुधार की दिशा में काम करेगी। सभी लीडर्स जो अपने अज्ञान में समाज में भ्रम फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगी, उन्हें मॉनिटर करेगी, और समाज के हर वर्ग को जो प्रताड़ित है, इस प्रकार के तौर तरीकों से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उन्हें अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे। मतलब इस पुराने तरीकों को चुनौती देगी कौन? इंडियन डायरेक्ट सेलिंग भगत सिंह एसोसिएशन, और इस इंडस्ट्री में सुधार की दिशा में काम करेगी। और जो लीडर अज्ञान की दिशा में समाज में जो भ्रम फैला रहे हैं, उनके साथ कानूनी कार्रवाई भी होगा, और उन्हें मॉनिटर भी किया जाएगा, और समाज के हर वर्ग जो प्रताड़ित हो चुके हैं उसे तौर तरीकों से उसे मुक्त किया जाएगा। मतलब अपने साथ जोड़ने का काम हम करेंगे। दोनों शक्तियों के बीच हम संघर्ष देखते हैं। कहानी एडिसन और इलेक्ट्रिक बल्ब एक और ऐतिहासिक उदाहरण है। थॉमस एडिसन का है, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। उनके समय में पुराने तरीके जैसे गैस लाइटिंग और तेल लैंप का प्रचलन था। लोग उन पुराने तरीकों से इतना जुड़े हुए थे कि उन्हें इलेक्ट्रिक बल्ब का विचार व्यवहारिक नहीं लगता था। पुरानी सोच थी तो जो भीष्म की तरह शोर मचा रही थी। जो थॉमस एडिसन थे, वो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो आविष्कार किए थे, लोग उन पुराने तरीकों से इतना जुड़े हुए थे कि उन्हें इलेक्ट्रिक बल्ब का विचार व्यवहारिक नहीं लगता था। मतलब थॉमस एडिसन से लोग जुड़े हुए थे, लेकिन जब वो इलेक्ट्रिक बल्ब का विचार उनके व्यवहारिक नहीं लगता था थॉमस एडिसन के। और वो पुरानी सोच थी जो भीष्म की तरह शोर मचा रही थी। जो पुराने लोग उनके साथ थे वो क्या कर रहे थे, वो सोच उनके साथ मचा रहे थे, वो आविष्कार करने नहीं दे रहे थे, उनको डिस्टर्ब कर रहे थे। आत्मविश्वास की शक्ति, एडिसन की यात्रा। एडिसन ने इन विरोध के बावजूद आत्मविश्वास के साथ अपने शोध को जारी रखा। आत्मविश्वास के साथ एडिसन आगे बढ़े
और इन विरोध के बावजूद वो क्या आत्मविश्वास के साथ अपने शोध को जारी रखा। उन्होंने बार बार असफलताओं के बावजूद हार नहीं मानी और अंततः एक ऐसा बल विकसित किया जो लोगों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव लाया, जो बखूबी आप जानते हैं। एडिसन का आत्मविश्वास भीम उस पुरानी सोच भीष्म पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक है जो हमें बदलने से रोकता है। अब जाते जाते आपसे सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप है, जो आपसे सवाल रहता है, आपके जीवन में कौन सी पुरानी आदतें या सोच हैं जो आपके आत्मविश्वास को दबाने का संघनाद कर रही हैं? क्या आप इस सोच से ऊपर उठकर आत्मा की आवाज सुनने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप भगत सिंह एसोसिएशन के अध्यक्ष के लिए कोई नाम का सुझाव देना चाहते हैं? क्या आप इंडियन डायरेक्ट सेलिंग भगत सिंह एसोसिएशन का हिस्सा बनना चाहते हैं? या आपसे कुछ सवाल है तो इस सवाल का जवाब आप जरूर दें और फिर आपसे मिलते हैं अगले श्लोक में। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।